टेट स्पेशल में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ पेडागोजी, जो थोड़ी टफ पड़ती है सभी के लिए, पर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो होप्स हो कि ये आपको समझ भी आएगी और इजी भी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो हमें इसमें रॉन्ग आंसर चूज़ करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग, यानी डी सही आंसर है। गणित की समस्याओं का जवाब देना में सटीकता। बाकी सब पे ध्यान देना चाहिए, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो यह हमें अनुक्रम दिए गए हैं, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझना। तो हमें इन्हें अरेंज करना है कि कैसे होने चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चे ने नीचे दिए गए अनुसार दो संख्याएं घटाई, तो इसने इस तरह से घटाई है। तो ये किसका उदाहरण है, घटाव का क्या बोध कराता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नंबर बी, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा, अधिगम और आकलन के चक्र में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये चरण दिए हैं और इनको हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा क्रम हमारा सही रहेगा, तो हमारा सही रहेगा आंसर बी, पहले सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। नेक्स्ट है हमारा, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसे संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता। रोमन अंक आप सभी जानते हैं क्या होते हैं, ये जो लिखे हुए हैं ये रोमन ही लिखे हुए हैं, तो इनका जो हमें आमतौर पर हिंदी और अरबी अंकों में नहीं करते हैं, क्यों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते, इसलिए इन अंकों का प्रयोग केवल करके गणना करना मुश्किल होता है। ये बात आपको याद रखनी है गाइस। नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। नेक्स्ट है हमारा, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित क्या। इसका सही आंसर हो जाएगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। हमने देखा होगा ना, दुकानदार ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते पर एकदम सटीक गणित करते हैं, तो इसके बारे में हमने क्लास में बच्चों के साथ में चर्चा करनी चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। नेक्स्ट है हमारा, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि, सही आंसर हो जाएगा डी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बच्चों का अन्वेषण में लाना। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसे में हमें रॉन्ग चूज करना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, संख्या नाम यादृच्छिक रूप में पढ़ाना। सॉरी गाइस, ये वाला
नहीं नहीं, मैंने आपको सही बताया है, इसका यही होगा, डी ही आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुणा चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। नेक्स्ट हमारा, गणित सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखिए, कथन पे ध्यान दीजिए, उसके हिसाब से अपना आंसर बताइए। और सही आंसर है हमारा डी, हर कोई गणित सीख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर कोई गणित सीख सकता है। पाइथागोरस परिमेय को सिखाने के लिए शिक्षक ने एक शीट वितरित की जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था। बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपयुक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो कौन सी विधि का प्रयोग करा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन विधि। 2 विधि होती हैं, एक होती है हमारी आगमन विधि, एक निगमन विधि होती है। निगमन विधि वो होती है जिसमें पहले नियम बताए जाते हैं, बाद में उदाहरण, और आगमन में पहले उदाहरण फिर नियम। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो सी सत्य नहीं है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है सीटेट में, जहाँ केवल शब्द जुड़ जाता है ना, वो ऑप्शन ज़्यादातर गलत होता है, और बाकी और ऑप्शन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा।